हमारा आली जब मर रो कांगसियो पणिहार्या ले गई रे, पणिहार्या ले गई रे, हार बेरणिया ले गई रे। हमारा आली जब मर को कांगसियो पणिहार्या ले गई रे। कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ये न पायो कांगसियो, कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ये न पायो कांगसियो। बेरणिया ले गई रे, हार सोतणिया ले गई रे। हमारा आली जब हमर रो कांगसियो पणिहार्या ले गई रे। एक कांगसियो गीत और दूसरा गीत देखना इंडोणी। इंडोणी आप जानते होंगे, जब मटका लेने पनघट पर महिलाएं जाती हैं तो एक गोल गोल बड़ी डिजाइनदार मूंज की बनाकर, मूंज जानते हो ना, सरकंडा होता है उसकी कूट के रस्सियां बनाते हैं, उस मूंज के गोल घेरा बनाकर उसके ऊपर कपड़े की परत चढ़ा के उसमें कांच हीरे मोती जड़ लेते हैं, ऊपर सिर पे रखते हैं और पीछे होते हैं बेटा उसके फूंदे लटकते रहते कमर तक। इंडी वो गीत सुना होगा ना, गजबन पानी ने चाली रे इंडी सोने की गड़वाई, तो मूंज की होती है, उसे कहते हैं इंडी या इंडोणी। अब ध्यान देना, एक गीत है कांगसी और एक इंडोणी। एक महिला मूंज कूट करके उसे गूंथ करके फिर कपड़े की परत चढ़ाना, उसमें कांच वांच जड़ना, कांच वांच जड़ने के साथ साथ उसमें वो लूम वूम लटकाना, फूंदे वूंदे लटकाना। और बताओ इतनी मेहनत से बनाई हुई अगर वो गुम जाए, खो जाए, पनघट से कोई चुरा ले जाए तो उस पणियारी की हालत क्या होगी। तब क्या गाती वो इंडोणी कि मर जाऊं रे गुलग लोकार, गम गई इंडोणी बिक सवारे लाकरी लोम। वो पीछे लटकती। आजकल तो कहाँ इंडिया उतर, कहाँ पणियारियां हैं, ना पनघट बचा ना पणियारी, आजकल तो टूटी आ गई रसोई में, वही पनघट है। वो पीछे कमर तक लटे, उनको लूम कहते हैं कि मर जाऊं रे गुलग लोकार, गम गई इंडोणी बिक सवारे लाकरी लोम, गम गई इंडोणी। इंडोणी के कारण मारी भोपण नाते जाय, गम गई इंडोणी मर जाऊं रे गुलग लोकार, गम गई इंडोणी। ये दोनों ही गीत कालबेलिया महिलाएं गाती हैं बेटा। जब वो कालबेलिया अंदर तेर, शंकरिया अंदर तेर करती है ना, अरे रे 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 के मोटर खड़ी रे धूंधावर जयपुर जाबाड़ो कोनी, अरे रे 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 कि चोरी चटक मटक मत चाले, कमर में लचको पड़ जालो, अरे रे 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 रे। ये कालबेलियों के नृत्य हैं। उसमें उस समय कालबेलिया, बिंदु नहीं आएगी, कालबेलिया महिलाएं, अब तो ये भी प्रोफेशनल हो गए, महिलाएं गांव में फेरी लगाने जाती है, फेरी लगाने जाती हैं, तब गाती हैं कौन सा गीत, इंडोणी। देखिए आपको किताबों में मिलेगा कि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगने जाती है तब गाती है। ये मूर्खतापूर्ण लिखा गया है, बिल्कुल गलत लिखा गया है। ये बहुत बड़ी कलावंत जाति है, ये भीख नहीं मांगती, अपनी कला दिखाती है। और गांव में कला दिखा करके किसी दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाती, कला दिखाकर जिसको पसंद आ जाए, जो कदरदान है, अपनी इच्छा से कुछ भी निकाल। तो याद रखना वो भीख नहीं, इसको फेरी लगाना कह सकते हैं। फेरी लगाने सभी जाते हैं, है कि नहीं। कोई कपड़े बेचने जा रहा है, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, कोई अपने कोई पोती पानड़ा बताने जा रहा है, वो सब फेरी है। तो याद रखना कालबेलिया महिलाएं जब गांव में फेरी लगाने जाती हैं तो लोगों का मनोरंजन करने के लिए गीत गाती हैं। और जो कदरदान लोग होते हैं इन गीतों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, कोई 5 रुपए 10 रुपए 11 रुपए देते हैं। तो याद रखना कांगसी और इंडोणी दोनों गीत किस जनजाति के हैं, कालबेलियों के हैं। और कालबेलिया महिलाएं जब जाती तब ये क्या लिखा, बलबल मारी तीतरी के बेल बेट को लेंगो लायो रे मारी तीतरी। अरे मूसड़े, अरे किसन बलबल मारी तीतरी, ये लोकगीत नहीं है, आदमी ने लिख दिया, वो गीत लोकगीत नहीं कहलाता। मैंने पहली क्लास में बताया आपको,
लोकगीत का अर्थ बताया, लोकगीत की विशेषता बताई, लोकगीत की परिभाषा बताई, तो साफ लिखा जिस गीत का लेखक कौन है किसी के बाप को ही पता नहीं हो, वही गीत लोगों की संपत्ति बन जाता है और वही लोकगीत कहलाता है। ठीक है बेटा। तो तारारी चुंदरी ढूंढाड़ में कालबेलिया महिलाएं जब गांव में फेरी लगाने जाती हैं तब कांगसियो और इंडोनी गीत गाती हैं। इसी प्रकार दाम्पत्य प्रेम का एक गीत और देखिए, पणिहारी। कौन सा गीत? आजकल तो मौसम भी है साहब इसका। काली कलायण उमड़ी है, ये मारवाड़ का गीत है। मारवाड़ की महिलाएं पनघट पर, मरघट नहीं पनघट, पनघट पर पानी भरने जाती है। पनघट पर पानी भरने जाती हैं तब गाती हैं साहब। कौन सा गीत गाती हैं? पणिहारी। आप कहोगे सर ये पनघट पर पानी भरने का गीत है, इसमें दाम्पत्य प्रेम कहां से आ गया, इसमें पति पत्नी का प्रेम कहां है? जी हां बिल्कुल बेटा, ये बंटी डागुर क्या कह रहा है, ग्रेट। तुम जिस दिन बन जाओगे ना बेटा उस दिन मैं समझूंगा कि वाकई में कुछ हूं। तुम सब सरकारी नौकरियां लग जाओ उस दिन मानेंगे अपन कुछ है, अपने पास कुछ मसाला है। मरघट शमशान को कहते हैं बंटी ठाकुर। महेंद्र कालबेलिया, मजा आ गया सर। प्रजापत पर पानी, पनघट पर पानी भरते तू कविराज आप मान नालायक। बुगली याद करे है सर, बुगली को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। अविनाश जाट राम राम सर, ऑफलाइन वाले ही मजा आ रहा है ऑनलाइन में। अरे अपन तो वही है, अपन को सब एक ही बात है, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क पड़ता है। आयो गुरुजी, जय हो गुरुदेव सर, मजा आ गया। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मारवाड़ की महिलाएं पनघट पर पानी भरने जाती है तो पणिहारी गीत गाते हैं, लेकिन आप सोचेंगे इसमें दाम्पत्य प्रेम कहा जी, दाम्पत्य प्रेम का इससे बढ़िया कोई गीत हो? हाँ केसाराम, ये केसाराम आनंद कह रहा गुलाबो जी बिल्कुल हाँ, गुलाबो ही कालबेलिया नृत्य के सबसे गजब के कलाकार है, जिसको राजस्थान रत्न पद्मश्री कई मिल चुका है। पढ़ाते हो ना कमल जा, नहीं छोड़ दी बेटा, 6 महीने हो गए, मजा आ गया, पेपर का जुगाड़ करवा दो। नालायक बेईमान, अपन ऐसा नहीं करिए मेहनत से। सर आप मारवाड़ से हो, मेरी शादी हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। अब आरजे सिंह सर कोरोना की वजह से एग्जाम से तो भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं सर, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। मस्त राम अवतार क्या, लाइक दिस वीडियो। ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, गीत के भाव को समझो। लोग कहते हैं साहब राजस्थानी गीतों में फीलिंग्स नहीं है, अरे समझो तो सही, राजस्थानी भाषा में डूब के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहूं तुम्हारे हिंदी गीत फेल हैं, जितनी फीलिंग्स राजस्थानी गीतों में है। और शायद मैंने जिस प्रकार से आपको बताया तब जाके आपको महसूस हुआ कि वाकई में हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। बाकी राजस्थानी गीतों में जैसे फीलिंग्स है वो किन्हीं गीतों में है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप फीलिंग्स देखनी है तो मीणावाटी के नेहड़ा गीत गाते हैं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में, क्या गजब है साहब। आइए अपन बात करें, वो नेहड़ा गीत की आएगी तब बात करेंगे। पणिहारी की बात चल रही तो ध्यान देना। रोजाना महिलाएं पनघट पर पानी भरने जाती है, दूर तालाब है, मारवाड़ में दूर दूर होते हैं। उमाराम जानी बाड़मेर का है, 5-5 कोस से लाना पड़ता था पहले, अब तो नहर पे आ गई पानी की व्यवस्था। डेली महिलाएं जाती थी। एक नई नवेली बहू जिसका पति परदेश है, बचपन में उस समय शादी हुई जब वो 3 साल की थी। अब साहब छोरा भी 3-4 साल का होगा, छोरा जैसे 20 साल का हुआ, उधर छोरी 19 साल की हुई। अब 20 साल का होते ही छोरे को तो भेज दिया परदेश। छोरा कहां चला गया? प्रदेश। और छोरी को लिया है जो 19 साल की थी उसको अपने घर। अब पति 3 साल में शादी हुई तो शकल याद रहेगी क्या? उस जमाने में ना एल्बम होते थे ना वीडियो कैसेट, शकल ही याद नहीं है। पति चला गया प्रदेश और वो ससुराल में 19 साल की, वो देखती रहे मूछलो, इससे तो पीर ही ठीक था। या पीर का क्या सुख ससुराल में जब पति ही नहीं है तो। अब पति की शकल भी नहीं जानती, वो भी रोजाना महिलाओं के साथ पनघट पर पानी भरने जाती है। एक दिन किसी कारण से वो लेट हो जाती है। इस गीत में है कि काली कलायण उमड़ी पणिहारी जिए लो, काली काली बादलियां उमड़ गुमड़ कर आ गई हो, मेरे गानेणी जिए लो। उसकी आंखें जो पनघट पर अकेली पणिहारी जा रही, हिरणी जैसी आंखें, मोटोड़ी छाटारो बरस में बाला जो।
अब साहब बाकी की महिलाएं तो पानी भर के वापस आ रही है, वो पनघट पर अकेली जा रही है। वापस आती है, उनको कहती है मैं अकेली कहां जाऊंगी, नई नवेली हूं, रास्ते में कोई घटना हो सकती है, आप मेरे साथ चलो। सब औरतें बोले तेरे को नखरे आते हैं, घर पे काम करती है, हमारे साथ आती है, हमको ठाली बुली नहीं है, नहीं जाएंगी। वो घर आ जाती है, वो बेचारी अकेली डरती डरती पनघट पर पहुंच जाती है। पनघट पर पानी पहुंचती है, उस समय उस पनियारी के उस पनघट के पास एक निकलता ऊंट सवार, ऊंट पर बैठा हुआ एक गबरू चेला बांकड़ली मूसों के लगा के आंटी, और वो उनको जाती हुई उन महिलाओं को देखा था, उस अकेली को भी देखा, तो वो उसको पूछता है कि सात सहेल्या रो झूल रो ये पनिहारी जिए लो, गई गई समंद तड़ाव वाला जो, कि ओरा रे काजल टीकियां ये मिर्गा नैनी जिए लो, थारोड़ा क्यों फीका फीका नैन वाला जो। अभी कुछ औरतें गई थी, उनके सब ने श्रृंगार कर रखा था, तेरी आंखें फीकी फीकी क्यों है, तेरी आंखों में काजल क्यों नहीं, टीकी क्यों नहीं है। क्योंकि महिला श्रृंगार तब करती है जब उसका पति घर पे हो। कहते हैं ना सजना है मुझे सजना के लिए, उसका सजना ही नहीं तो किसके लिए श्रृंगार करे, और सजना नहीं होता फिर श्रृंगार करती है तो गांव में बातें चलती, आ कौन ताणी बनाव शनाव कर रही है, जरूर कोई गड़बड़ है कि नहीं। तो कहता है कि ओरा रे काजल टीकियां, उन काजल टीकी पर थारोड़ा क्यों फीका फीका नैन, तेरे नैन फीके फीके क्यों हैं। तो जवाब देती है कि ओरा रा परण्या घर बसे लंजा ओटी जिए लो, लंजा ओटी ऊंट के सवार, ओरा रा परण्या घर बसे लंजा ओटी जिए लो, मारोड़ा बसे जी परदेश वाला जो मेरा वाला है, जो मेरा प्रियतम वो परदेश में रहता है, तो बताओ मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। ओरारा परण्या घर बसे, जिन्होंने श्रृंगार कर रहा हूं उन सब के पति उनके साथ रहते हैं तो वो उनके लिए श्रृंगार करती है। ऊंट सवार भी नहीं जानता ये कौन है महिला, कहां से आई है, ऊंट सवार को वो नहीं जानती, लेकिन दोनों में बात हुई और ऊंट सवार को उस महिला की बिना श्रृंगार के भी उस मौलिक सुंदरता को देखकर ऊंट सवार द्रवित हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है और वो उसको प्रेम का इजहार कर देता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। उनको उस महिला को गुस्सा आता है और महिला गुस्से में उसके तरफ थूक करके मुंह पर घड़ा रख करके सिर पर घड़ा रख के सीधे आती है सासू के पास। सासू को और ननद को गालियां देती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे अकेली को पनघट पर पानी भरने भेज दिया, मैं अकेली जवान और मुझे एक राहगीर छिड़ गया। क्या कहती जा कि घड़ो तो पटक द्यो नी चौक मैं ये मारा सासू जिए लो, हमारा नंदल जिए लो, मैं घड़ा भी चौक में पटक के फोड़ दूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे छेड़ गया। सासू कहती कौन छेड़गा मुझे बता, उसकी शक्ल बता, अभी ले तेरे गांव के लोगों को भेज के पकड़वाते और उसके जूत पड़वाएंगे। तो क्या कहती है कि देवर जी सरी खोडी गोपातड़ो ये पणिहारी जिए लो, और ने नकड़ी नणदल रे उणियार वाला जो। वो जो था बिल्कुल देवर जी जैसा पतला सा लंबा सा, उसकी आंख और नाक बिल्कुल ननदबाई जैसी। सासू चक्कर में पड़ गई, देवर जैसा पतला लंबा ऐसी ननद जैसी आंख, ऐसा तो मेरा बड़े वाला छोरा है, बड़े वाला छोरा परदेश। जितने में वो ऊंट सवार वहीं पर आ जाता घर के दरवाजे पर और वो कहती यही था इसी ने मुझे छेड़ा। सासू कहती रहे मूसड़ ये तेरा हस्बैंड है, तेरा पति है, क्योंकि पति भी पत्नी को नहीं जानता था और पत्नी भी पति को नहीं जानता था और अनजान में दोनों ने एक दूसरे को छेड़ लिया। तो दाम्पत्य प्रेम तो इससे ज्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। तो ध्यान देना, अब सोचिए उस महिला को उस पति ने छेड़ा, इस प्रकार की बात हुई तो दाम्पत्य प्रेम कूट कूट के